तो गाइस ये सिंपल एनालिसिस है। अब देखते हैं, हम लोग सीखते हैं कि कैसे एनालाइज करते हैं सारी सिचुएशन को ना। ये कैपेसिटर है, हमने मान लिया कैपेसिटर के प्लेट एरिया आपकी ए होगी और जो प्लेट सेपरेशन है वो हमने डी एज्यूम कर लिया कि प्लेट सेपरेशन डी हो गया। नाउ प्लेट एरिया ए है तो जो कैपेसिटेंस सी हो जाएगा इट बिकम ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसा हम लोग पढ़ रखे हैं। अगर इसके बीच में एयर फिलअप है तो, और अगर डायरेक्ट्रिक फिलअप है तो के टाइम्स हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट्रिक नहीं मानते हैं हम लोग तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया। अभी कोई भी चार्ज नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, की को कर दिया क्लोज, और की को क्लोज करते ही बैटरी चार्ज क्या करेगी, बैटरी एनर्जी भेजेगी। चार्ज भेजेगी या एनर्जी भेजेगी, आप ये सोच के बताइएगा, है ना, कमेंट करिएगा। खैर तो बैटरी यहाँ पे एक चार्ज देती है, डेवलप करती है, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया। हमने मान लिया कि एट इक्विलिब्रियम इसके पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड है सेल उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो माइनस क्यू आ गया। कुछ एनर्जी चली गई। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हो गई इसके अंदर से U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी हो गया। हाफ सी भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और क्यू भी लिख सकते हैं, 1/2 क्यू भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला होता है। चलिए हमने ये लिख लिया, कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके बीच में, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली कितना आ गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब वाह भाई, पूरा वोल्टेज आ गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बैटरी तब तक एनर्जी सप्लाई करती रहेगी जब तक प्लेट्स के, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर, मतलब बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, चार्ज आ गया, एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है भाई, सब इक्विलिब्रियम हो गया। अब बैटरी का कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद बैटरी हो गई डिस्कनेक्ट। अब बैटरी का कोई जोर नहीं है, बैटरी कोई भी एनर्जी नहीं पहुंचा सकती है, रास्ता ब्रेक हो गया। कर क्या रहे हैं अब कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं। अगर एक प्लेट को उठा के हम सेपरेशन, इसको क्या कर दें हम लोग, इसका सेपरेशन तो अगर ये प्लेट लेते हैं से इस प्लेट को हम सेपरेशन बढ़ा देते हैं। तो पहले प्लेट कुछ और थी, अब सेपरेशन बढ़ गया, से सेपरेशन बढ़ के डी से डी डैश हो गया, और डी डैश डी से ज़्यादा है, सेपरेशन बढ़ गया। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या होगा। बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी से कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे नाता टूट चुका है बैटरी से। अब देखिए, सबसे पहले एनालाइज करना है कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो कैपेसिटेंस देखिए क्या होता है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता है। प्लेट एरिया नहीं बदली, डी बदला है, और हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेट सेपरेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेट सेपरेशन है। इसका मतलब अगर प्लेट सेपरेशन बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। तो पहले का आंसर तो आ गया भाई, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बात करना है चार्ज की, क्यू का क्या होगा। तो हमने कहा अच्छा, जो बैटरी ने चार्ज दे दिया था वो चार्ज जाएगा कहाँ, सिस्टम तो आइसोलेटेड हो गया, चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता है। और चार्ज अगर नहीं जा सकता है तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कंजर्व रहेगा, इस प्लेट पे भी चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज कहीं भी जा नहीं सकता, ना कहीं से चार्ज आ सकता है। इसका मतलब चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या रहेगा, रिमेन सेम, बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। सिस्टम आइसोलेटेड हो चुका है, दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड हो चुके हैं नाउ। ठीक है भाई, ये भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या ख्याल है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज Q बाई सी। V इक्वल्स टू Q बाई सी होता है, लेकिन Q तो चेंज हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया, और कैपेसिटेंस हम लोग पहले ही पार्ट में देख चुके हैं डिक्रीज कर रहा है, और कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है भाई, ये भी डिसीजन ले लिया हम लोगों ने। अब तीसरे पे चौथे पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट में हमें बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, दैट इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए, ना तो प्लेट एरिया चेंज हो रही है, ना तो प्लेट एरिया चेंज हो रही है, ना तो Q चेंज हो रहा है। तो बताइए E क्यों चेंज होगा, E चेंज नहीं होगा। तो E क्या हो जाएगा, रिमेन सेम हो गया। अब पांचवा और आखिरी हो गया, E के बारे में बात करते हैं। अरे E है, ABCD दिया गया है, खैर E की बात करते हैं। तो E में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाई क्या है, C है, और Q स्क्वायर बाई C अगर एनर्जी स्टोर है तो Q तो बदल नहीं रहा है, और Q अगर नहीं बदल रहा है C तो बदल रहा है ना। और C क्या हो रहा है, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, और C डिक्रीज कर रहा है, और C अगर डिक्रीज कर रहा है तो U क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने वाली है, तो दैट इज U इंक्रीज करेगा। तो आप ये कहोगे कि कहीं मास्टर गलत तो नहीं बता रहा है, क्यों, बैटरी तो है नहीं, एनर्जी कौन दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनर्जी कैसे बढ़ी। सिंपल है, जो बंदा आके प्लेट को सेपरेट करने की कोशिश किया होगा उसको वर्क करना पड़ा होगा, और वो जब वर्क करेगा तो वो वर्क इस पोटेंशियल एनर्जी के इसके सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वही एडिशनल वर्क इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी का कारण है। इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। मतलब बैटरी ने तो एनर्जी नहीं दिया, लेकिन बंदे ने आके दे दिया प्लेट सेपरेट करने के चक्कर में। आई होप ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, और ये सारा डिस्कशन आप तब भी सोचोगे जब बैटरी कनेक्टेड होगी।